अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि देश की आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसको हमारे संतों ने लड़ा था। जी हाँ, सही सुना आपने। जो इस संत परंपरा को जानते हैं उन्हें ये पता है कि 18वीं सदी के सेकेंड हाफ से लेकर एक लंबे टाइम तक हमारे संतों ने हमारी रक्षा की, पहले मुगलों से और फिर अंग्रेजों से। और उसको बाकायदा बंकिम चंद्र जी ने अपनी नॉवेल आनंद मठ में लिखा भी है, जिस पर 1952 में हेमंत कुमार ने एक फिल्म भी बनाई थी आनंद मठ के नाम से। वैसे अंग्रेज 1688 तक बंगाल में आ चुके थे, लेकिन बंगाल की क्रांति में 1765 यानी 1765 का साल एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जाता है, जहां अंग्रेजों ने अपना पहली दीवानी सेटअप की। पानीपत के युद्ध के बाद भी मराठों की ताकत नॉर्थ और वेस्ट में कम नहीं हुई थी। दिल्ली और कुछ इलाकों को छोड़ दें तो अंग्रेजों और मुगलों के बीच ही पावर टसल चल रही थी। लेकिन 1765 में दीवानी राइट्स मिलने के अगले ही साल उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि उस समय वहां की इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर हिल गए, क्योंकि ये टैक्स अंग्रेज कैश में लेते थे और किसानों को अपनी पूरी फसल ही ब्रिटिश हुकूमत को दे देनी पड़ती थी। इस तरह से उन्होंने पूरे समाज को तोड़ कर रख दिया। और उसी बीच 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा। 1760 से 1770 के ही बीच हमारे सन्यासियों का विरोध शुरू हुआ और दशनामी संप्रदाय के हमारे संतों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। फाइनेंशियली और इमोशनली टूट चुके समाज को हमारे पूज्य संतों के इन्हीं बलिदानों ने दोबारा से खड़ा कर दिया। इनमें कुछ नामों में हम देखें तो हमारे पूज्य संत श्री भवानी चरण पाठक एक प्रमुख नाम में आते हैं, जिन्होंने 1791 में गोविंदगंज की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके बाद देवी चौधरानी जी के नेतृत्व में 11 साल और ये विद्रोह चला। और इसी कहानी को लिखा है श्री वी विजेंद्र प्रसाद जी ने, जिन्होंने बाहुबली और RRR जैसी कहानियां भी लिखी। इसका मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। अब देखिए, राजा मौली सर की फिल्मों की ताकत उनकी स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले तो होती है, जिसको वी विजेंद्र प्रसाद ही लिखते हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और कहानी भी वही लिख रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं बाहुबली के टाइम राजा मौली सर को असिस्ट कर चुके अश्विन गंगराजू। इसका जब मोशन पोस्टर आया तब इसमें बहुत बड़े लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई कि आखिर इस फिल्म को वो दिखाएंगे कैसे। तो देखो, सोर्स मटेरियल कितना तगड़ा है। इसका एक छोटा एग्जांपल हम आपको ऊपर की कहानी में बता ही चुके हैं। लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर बड़ा पैसा लगने वाला है। कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं आया, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें बता रही हैं कि शायद 200-300 करोड़ तो लग ही जाएंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली में भी रिलीज होगी। सबसे जरूरी बात जो मेकर्स ने बताया वो ये कि वो इस साल दशहरे से पहले इसका मेन लीड अनाउंस कर देंगे और दिवाली तक पूरी कास्ट अनाउंस कर दी जाएगी। क्या लगता है इस फिल्म का मेन लीड किसे होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये लिखिएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। बाकी इतने बड़े लेवल की फिल्म बनाना पहले से ही मुश्किल होता है, लेकिन उस पर जब आपके पास एक ऐसी कहानी हो जिसमें हर स्टोरी अपने आप में एक बड़ी फिल्म बनने का पोटेंशियल रखती हो, तो वहां एक ऐसी फिल्म को स्क्रीन पर लाने के लिए मेहनत दुगनी हो जाती है। क्योंकि पीरियोडिक फिल्में हर इमोशन को टच करती है। जहां संघर्ष होता है वहीं इंसान की सारी भावनाएं अपने पीक पर होती है। राजा मौली सर तो उसको कैप्चर करने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन क्या अश्विन गंगराजू ऐसा कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल गर्व की बात यह है कि हमारे सभी संतों के योगदान को एक बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है। इस पे आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।